तो मीरा की जो भक्ति थी वो कैसी थी? सहज थी। और उस सहज भक्ति के कारण ही मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना बना लिया। भगवान को बनाने में अगर बुद्धि दौड़ाओगे तो भगवान को कभी अपना नहीं बना पाओगे। और हम लोग बुद्धियां ही ज्यादा दौड़ाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान को तो अगर मन से भाव से अगर अपना बनाओगे तो भगवान 1 मिनट में तुम्हारे बन जाएंगे। मैया यशोदा ने जब उखल से भगवान को बांधा तो हर बार रस्सी जो थी वो 2 उंगल छोटी हो जाती थी, क्योंकि उस समय मैया यशोदा के मन में ये भाव आ गया कि मैं भगवान को बांध सकती हूँ, और अपनी बुद्धि दौड़ाई भगवान को बांधने के लिए। और भगवान कहते हैं कि अगर बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करोगे तो मैं बंधने वाला नहीं हूँ। मैं तो अगर बंधूंगा तो प्रेम की डोरी में भले ही बंध सकता हूँ, बाकी किसी डोरी में नहीं मैं बंध सकता हूँ। इसलिए भक्ति का गुण ये नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सुबह शाम जो है दियाबत्ती करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद कर लगाते हैं। ये भक्ति का गुण नहीं है, ये भक्ति का साधन है कि हम इस पथ पर चल रहे हैं। लेकिन भक्ति का जो स्वाभाविक गुण है वो क्या है? भगवान से प्रेम करना है। अगर भगवान से प्रेम करना आ गया तो जितने भी साधन आप कर रहे हैं वो सब फलित हो जाएंगे, फल देने वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रेम भगवान से नहीं है तो चाहे कितने भी रोज आप मंदिर जाएं, घंटा बजाएं, दिया करें, बत्ती करें, कोई फल मिलने वाला नहीं है। जैसे संसार के ही उदाहरण से समझो। जैसे एक पिता अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर ढूंढता है और अच्छा वर ढूंढकर विवाह करता है, खूब पैसा खर्च करता है, धन देता है, खूब दावत के लिए इंतजाम करता है, खूब दान दहेज देकर विदा करता है। लेकिन जब उसकी पुत्री अपने पिता के चुने हुए वर के साथ में जब जाती है और पिता ने जो वर चुन कर दिया है, अगर उसकी पुत्री का प्रेम अपने पति में नहीं हुआ तो पिता का किया हुआ सारा कर्म और धर्म सब नष्ट हो जाता है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। अगर उसकी पुत्री का प्रेम अपने पति में है तो पिता ने जितनी भी तैयारी की है, जितना भी दान दिया है, जितना भी कुछ भी किया है, वो सब फलीभूत हो जाता है। ऐसे ही हमारी भक्ति भी है। हम चाहे कितने भी यज्ञ करें, दान करें, सत्कर्म करें, कथाएं सुने, सत्संग सुने, पूजा करें, व्रत करें, उपवास करें, अनुष्ठान करें, उन सब का एक ही फल होना चाहिए कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए। उन सब का एक ही फल होना चाहिए। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए। जब सहज रहेगी भक्ति तो फिर उस भक्ति में, ध्यान से सुनेंगे, अगर भक्ति सहज रहेगी तो उस भक्ति में यदि तमोगुण भी है तो वो तमोगुण रजोगुण में बदलेगा, और रजोगुण है तो वो रजोगुण धीरे धीरे सतोगुण में बदल जाएगा। आपकी भक्ति सात्विक हो जाएगी। अगर तामसिक भावना भी आ रही है तो वो तामसिक भावना राजसिक भावना में हो जाएगी और राजसिक भावना सात्विक भावना में हो जाएगी। इसलिए भक्ति का गुण जो है वो सहज होना चाहिए। और हम जो भी कर्म करें, जो भी सत्कर्म करें, वो सब भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो फिर हमारी भक्ति सहज हो जाती है। इसलिए जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए? वो कामना रहित होनी चाहिए। सूत जी महाराज से प्रश्न किया है सौनकादिक ऋषियों ने कि वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना करी तो किसकी प्रेरणा से करी, और वेद व्यास जी ने जब ये लोक कल्याण के लिए भागवत की रचना करी तो
इसमें सबसे परम धर्म क्या बताया? तो सूत जी महाराज बताते हैं, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, कि जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, लगभग आज से 5,500 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय में जो है वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो मन में आंखें बंद करी और आंखें बंद करके भगवान का जैसे ही ध्यान किया तो वेद व्यास जी ने कलयुग का दर्शन किया। और कलयुग का जब दर्शन किया तो देखा कि कलयुग में लोगों की बुद्धि जो है आसुरी वाली हो जाएगी, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से किसी जीव का मतलब नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। जिस परमात्मा ने जन्म दिया है उस परमात्मा से ही सब दूर होते चले जाएंगे। पीड़ा हुई, अशांति हुई मन में वेद व्यास जी को। तो